हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिग्मेटिक टेक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम सब के लिए, बिकॉज़ वी ऑल आर यूजिंग सेल फोन्स आज के टाइम में। इस टाइम का जो टॉपिक है वो ये है हमारा एप्पल इकोसिस्टम से रिलेटेड टू एंड्रॉयड इकोसिस्टम। अभी रिसेंटली मैंने एक सेल फ़ोन बॉट किया है विच इज़ OnePlus Nord 2T। मेरा लास्ट सेल फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा था वो आईफोन था मेरा एक। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आईफोन में मेरा व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा है जिसकी चैट्स इसमें स्टोर्ड है, एंड नाउ देयर इज़ अ नो वे कि मैं अपनी चैट्स ट्रांसफ़र कर लूँ ऐप से लेके मोबाइल SMS। आई मीन हमारे फ़ोन बुक के कॉन्टैक्ट्स एवरीथिंग ईमेल विल बी सिंक टू एंड्रॉयड फ़ोन, बट व्हाट्सएप की चैट्स आर स्टिल इन दिस फ़ोन। तो आज की वीडियो का एजेंडा यही है कि हम किस तरीके से इसकी चैट्स को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम आईफोन टू एंड्रॉयड इकोसिस्टम, मीन्स फ्रॉम iOS इकोसिस्टम टू एंड्रॉयड इकोसिस्टम, और उसके बाद हम इसको क्लाउड में भी इसको स्टोर बैकअप की तरह लेंगे, बैकअप में स्टोर करेंगे सो दैट आगे के लिए इसमें कोई इशू ना आए। थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, आई मस्ट से कि एक बार प्रॉपर देखना। मैंने प्रॉपर स्टेप्स के संग इसको पूरा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आपको ईजीली समझ में आए। एक एक स्टेप, कहीं से भी कोई भी स्टेप मिस ना हो, बिकॉज़ एक भी स्टेप अगर आप मिस करोगे तो पूरा इस जर्नी का नहीं है। सेकंड चीज़, इस पूरे स्टेप को, पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपके फ़ोन्स पूरे चार्ज होने चाहिए। थर्ड, आपके पास टाइम हो, बिकॉज इट टेक्स टाइम। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक वाइल वॉचिंग दैट। थैंक यू। सो गाइस, ये हमारा जो मेथड है, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिसमें हम अपना आईफोन से यानी कि iOS से एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 मेथड होंगे। ऑफिशियली जो मेथड है जो व्हाट्सएप ने शेयर किया है उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हो, जिसमें आप जो ट्रांसफ़र करोगे उसके लिए आपको एक सैमसंग का स्मार्ट एक ऐप आता है, स्मार्ट शिफ्ट करके, स्मार्ट स्विच करके ऐप आता है, उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो है वो है गूगल के फ़ोन्स, गूगल पिक्सल, इस टाइप के जो फ़ोन्स हैं और उसमें एंड्रॉयड 12 होना बहुत ज़रूरी है, वो ही 2 फ़ोन्स यूज़ कर सकते हो। सो दैट मीन्स अगर आपको आईफोन से एंड्रॉयड में जाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 फ़ोन्स ही काम करेंगे, विच इज़ एंड्रॉयड का सैमसंग का फ़ोन एंड दूसरा जो फ़ोन है वो आपका हो गया गूगल का पिक्सल या उससे गूगल से रिलेटेड। और उसका जो टूल है वो है स्मार्ट डेटा यूटिलिटी करके कोई टूल है जो ऑफिशियल साइट पे है, वो मैं कहीं आपको ऊपर एक स्क्रीनशॉट में कहीं दिखाता हूँ उसको। नाउ मेरे संग जो सीन है, जैसे कि मैंने बताया, मैंने अभी एक नया फ़ोन लिया विच इज़ OnePlus 2T विच इज़ रिसेंटली बॉट अप। तो इसमें डालने के लिए जो वो ऐप्स हैं, वो सैमसंग वाला तो जो ऐप था वो इसमें इंस्टॉल हुआ बट वो वर्क नहीं करा। मैंने कोशिश करी कि गूगल वाला जो ऐप है डेटा यूटिलिटी वाला वो यूज़ करा, वो तो डाउनलोड ही नहीं होता है इसमें। तो ये कोई तरीका नहीं है इसमें डालने का डायरेक्टली। जो तीसरा ऑप्शन था हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम दिस गूगल और इन सब के अलावा एक ऑप्शन और है, वो पेड है। देयर आर सम ऐप जो एक कंपनी का है, वंडर शेयर करके कोई कंपनी है, उसके 2-3 ऐप हैं जो ये काम करते हैं, विच टेक्स मनी फॉर दिस, वो उसके लिए पैसा लेते हैं थोड़ा। मेरे को वो पैसा नहीं देना था, मेरे को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखना था, बिकॉज ये मुझे उस पर रिलायबल नहीं था, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी ऐप है, मुझे नहीं पता मेरी कौन सी चार्ट्स शेयर हो जाए या कुछ हो जाए, विच इज़ सम पर्सनल थिंग्स थी मेरी इसमें। और इस फ़ोन के अंदर मेरा बहुत काम का ऑफिस से रिलेटेड डेटा भी था, मतलब हमारे ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं समथिंग, वो कुछ था जिसको मेरे को सिक्योर रखना था। तो इसके लिए मैंने एक नया वे निकाला। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप सैमसंग के फ़ोन से ही कर सकते हो, तो मैंने एक सैमसंग का फ़ोन अरेंज किया। सिंपल फ़ोन है सैमसंग का, टाइप सी इसका पोर्ट है, ये भी टाइप सी पोर्ट है OnePlus का, ये हमारा वो है। तो मेरा प्लान ये रहा कि आईफोन से पहले मैं इसमें डाल देता हूँ, इसमें व्हाट्सएप अनेबल करने के बाद अपना ड्राइव पे इसको डेटा अपलोड करके फिर यहाँ से इस अकाउंट को स्विच करके OnePlus पे ले जाऊँगा। सो दिस इज़ द ओनली वे वी कैन डू इट राइट नाउ, कि अगर मेरे को OnePlus या Xiaomi या और कोई किसी भी वीवो या कोई और भी एंड्रॉयड के फ़ोन है उसमें लेके जाना है, तो बिकॉज ऑफिशियली व्हाट्सएप का जो सीन है वो है, आप या तो सैमसंग में जा सकते हो या फिर गूगल में, उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा के दिखाऊंगा। दैट्स इट। इसको करने का तरीका ये था
जैसे कि आपको पता है इसमें लाइटनिंग होता है, इसमें टाइप सी होता है, तो इसका सिंपल सा वे था। इस तरफ इसका एप्पल का जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं लाइक 11 वगैरह जो भी आते हैं उनमें तो ऐसा ही पोर्ट आता है कि एक तरफ लाइटनिंग होता है, दूसरी तरफ आपका टाइप सी चार्जर वाला पोर्ट होता है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं था। मेरे पास सिंपल कुछ इस तरीके की केबल थी जिसमें एक तरफ आपका एप्पल का था और एक तरफ आपका USB था। तो इसको इसमें कैसे करने उसका एक सिंपल सा वे निकाला मैंने। एक अमेज़न से ये छोटा सा कनेक्टर मंगाया, ज़्यादा महंगा नहीं था, मेरे ख्याल से 200 रुपये के आसपास आया था ये, आप देख सकते हो। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगा। इसको इसमें अपने ऐड करना है और ये बन गया आपका लाइटनिंग टू आपका इस तरीके का पोर्ट हो गया। ये इसमें वर्क करेगा। मैंने थोड़ा सा वायर को टैंगल अप कर दिया जिससे थोड़ा सा सॉर्टेड लगे। ये काफ़ी लंबी वायर थी, मेरी ओरिजिनल वायर थी। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको इसमें वायर लगाना है ऐसे, इसको आपको अनेबल करना है। दिस इज़ दैट। आपको इस वायर को पहले मैं फ़ोन अनलॉक कर लेता हूँ एक बार। फ़ोन इज़ अनलॉक। ये बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है, मैंने बिल्कुल फॉर्मेट मारा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं है। इसको आपको इसमें ऐसे करना है। आपने देखा यहाँ पे इसकी चार्जर में इसमें येलो कलर का जो था इस चार्जिंग का वो आने लग गया, इसने इसको देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक आ रहा है स्मार्ट स्विच करके, आपको दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑलवेज़ पे क्लिक कर दीजिए, ये इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टिंग डेटा ट्रांसफ़र करके आएगा एंड ये स्टार्टेड स्कैनिंग। जब ये पूरा स्कैन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा वो मांगेगा प्रॉम्प्ट, जिसमें आता है ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट। जैसे हम लोग कभी लैपटॉप या उसमें कनेक्ट करते हैं, अपने PC में कनेक्ट करते हैं, वो प्रॉम्प्ट मांगता है, वो कुछ उस तरीके का प्रॉम्प्ट मांगेगा। उसमें हमको उसको ट्रस्ट करना है एंड देन वहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पूरा एक राउंड अबाउट टर्न होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मेन्यू दिखेगा। इसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें से हम सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ ऐप वाले पे जाके सबसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। इसमें भी अगेन कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, मतलब सर्चिंग फॉर मैथ समथिंग कुछ करके। एंड यू कैन सी कुछ इसमें मेरे ऐप आ गए। ये इसमें लिमिटेड ऐप ही रखे थे मैंने, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मोस्टली सारे अपने ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो मैं सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ व्हाट्सएप डालूँगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 42 MB आएगा। दिस इज़ अ नॉर्मल साइज़ जो थोड़ा बहुत फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है उसके लिए। बट मेरा जो डेटा है वो अराउंड 3-4 GB से ऊपर ही होगा सारा डेटा। अब आता है यहाँ पे इसमें ये कुछ स्कैन करने को बोलेगा। सिंपल है, आपको यहाँ पे अपना आईफोन का कैमरा खोलना है। आईफोन में कैपेबिलिटी है कि वो QR स्कैन कर लेता है ऑटोमेटिकली, आपको यहाँ रखना है। वो ऑटोमेटिक आ गया, मैंने इसे क्लिक करा, उसने उसको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे मूव टू चार्ज एंड्रॉयड करके आएगा, यहाँ पे हमको स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड डेटा जो है स्टार्टेड हो गया गैदरिंग। अब यहाँ से पूरा प्रिपेयर होगा। जैसे ही यहाँ 100% हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आने लग जाएगा। अच्छा, इस बीच में मेरे पास नहीं आया वो एरर, हो सकता है एक बार पहले मैंने ट्राई किया था तो उसमें उसने एक्सेप्ट कर लिया। बट वो ट्रस्ट करने का अगर आपके पास आता है तो उसको डेफिनेटली ट्रस्ट कर दें। इस पूरे प्रोसेस में बीच में आता ज़रूर है, व्हेन वी कनेक्ट दीज डिवाइसेस और ये वायर लगाते हैं तब आता ज़रूर है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपके दोनों फ़ोन्स में बैटरी एटलीस्ट 50+ होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब मोर देन एन आवर पूरा लग जाता है, एक डेटा को वो लेता है। सो इसमें बेसिक अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर ये इसका डेटा कॉपी करके अपने पास सैमसंग रखता है। उसके बाद इसके अंदर ये जो टूल है ये स्मार्ट स्विच वाला, ये उस सारे डेटा को कहाँ पे व्हाट्सएप कहाँ पे स्टोर करते हैं सारी चैट्स, वो सिर्फ सैमसंग और गूगल के फ़ोन्स के पास वो नॉलेज है, बिकॉज व्हाट्सएप ने वही उनको दिया ही कहाँ पे हम स्टोर करते हैं। ये लोग उन सारी फाइल्स को परफेक्टली उन प्लेसेस में पैचअप कर देते हैं, जिसके बाद हमारा डेटा आना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द वे। यही रीज़न है जो बाकी फ़ोन्स में नहीं होता। मैंने अपने OnePlus के फ़ोन में ट्राई किया था, सेम वो सारे फीचर्स ट्राई किए थे, यही सेम प्रोसेस चला था, बट इन द एंड वो काम नहीं किया था। मैंने बहुत कोशिश करी थी बट वो काम नहीं किया था।
तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ 7% है, इसको टाइम लगता है थोड़ा, कुछ देर बाद ये डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कंप्लीट हुआ। गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से कुछ मैसेज आता है, इसमें लिख के आएगा कंटिन्यू ऑन योर न्यू फ़ोन। इसका पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आएगा योर एंड्रॉयड डिवाइस विल लेट यू नो व्हेन यू कैन डिस्कनेक्ट द केबल। सो मैं तो यही बोलूँगा कि इसकी केबल एंड तक बिल्कुल डिस्कनेक्ट करने की नीड नहीं है। अब अगर हम इस फ़ोन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ टाइमर आता है, यहाँ से डेटा जाके इसमें आ गया है। अब ये उस डेटा को एनालाइज करेगा एंड थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें बटन आता है ऑन स्क्रीन करने का, कि हमेशा ऑन रहेगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाता है इस बटन से, बट लॉक नहीं होगा फ़ोन। तो मैं इसको ऑन ही रखूँ बिकॉज मेरे में 97% बैटरी है, सो आई डोंट थिंक कि ये बंद होगा फ़ोन, ना मुझे बैटरी को सेव करने का है। बाकी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद चीज़ें होना सॉर्ट आउट होती जाएंगी। मैं दिखाना चाहूँगा कि 0 के बाद थोड़ा थोड़ा करके होता है, 0.1% ऐसे करके बफर की तरह होगा ये। तो इट टेक्स टाइम, लिटिल टाइम। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिख के आ रहा है 1.4% डन, 16 मिनट्स लेफ्ट, 13 मिनट्स लेफ्ट। ये टाइमर का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई वो मसला नहीं है, बट यू हैव टू वेट एंड मेक श्योर आपकी डेटा केबल्स, मैं तो बहुत इजीली पिक कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी न्यू हैं और वो डिस्कनेक्टेड वाला सीन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका ज़रा सा ऐसे टच करने से हिल मतलब वो वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मेक श्योर वो आप उसको बिल्कुल स्टडी प्लेस में रखें एंड देन इस तरीके से फ़ोन यूज़ करें। मेरा नहीं है तो मैं इजीली पिक कर रहा हूँ। तो ये पूरे प्रोसेस में एक बार भी वायर डिस्कनेक्ट नहीं करना है आपको। सो गाइज़ आप देख पा रहे हो कि ये इसने काफ़ी टाइम लगाया है मेरे को, मेरा काफ़ी टाइम इसमें लगा। मतलब जैसे मैंने बोला था ये ज़्यादा टाइम लगता है, ये नंबर्स पे बिलीव मत करना, 2 मिनट्स 3 मिनट्स। तो ये आ गया, अभी ये 90s तक पहुंचा है, बीच में रुक भी गया था एक आध बार, तो बट ये चल रहा है। अच्छा, इसमें कई सारे पॉइंटर्स ये होते हैं कि कई बार सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग का फ़ोन पॉपुलर है गर्म होने के लिए, कि ये हीट हो जाता है, बट ये फ़ोन अभी तक इतना नहीं हीट हुआ है, बिल्कुल भी हीट नहीं है, नॉर्मल ही है। बिकॉज़ उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इस फ़ोन में कोई भी ऐप नहीं है अभी तक, जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वही पड़े हैं, क्योंकि ये फ्रेश फॉर्मेटेड फ़ोन था। अगर आपका फ्रेश फॉर्मेटेड ना हो तो आई सजेस्ट कि एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सारे ऐप्स को टर्न ऑफ कर दें। मींस सबको जो हम लोग क्लीन अप करके या टर्न ऑफ करते हैं वो वाइप ऑफ कर दें एंड फिर ये इस पूरे एक्टिविटी को प्रोसेस करें। एंड बेस्ट ये है कि अगर हम फ़्लाइट मोड वगैरह भी डालें तो भी बेस्ट रहेगा, बिकॉज़ उस टाइम पे कोई कॉल्स वगैरह ना आए या इंटरनेट ना यूज़ हो। तो ये सब चीज़ें अगर हट करेंगे तो हमारा रैम और सिस्टम का प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बाकी तो जो है इसमें टाइम लगता है थोड़ा, बिकॉज़ जीबीज़ में डेटा है तो इट टेक्स टाइम, ये इसमें लगेगा। अभी ये 93.9% हुआ, 1 मिनट लेफ्ट दिखा रहा है, 94%। सो लेट्स वेट फ्यू मोर मिनट्स एंड देन, आई मीन फ्यू मोर ही बोलूँगा बिकॉज 1 मिनट लिखा, बट इट टेक्स टाइम, 1 मिनट में नहीं होगा। सो गाइस ये 98% तक हो चुका है, ओनली 2% करीब रह गए, 98, 19 एंड दैट इट्स डन। सारा डेटा इसमें आ चुका है। ट्रांसफरिंग योर डेटा में जो आ रहा है इस टाइम पे हुआ ये था, आईफोन ने सारा बंच बना के एक फ़ाइल बना के अपने फाइल सिस्टम में स्टोर किया था। सैमसंग राइट नाउ कॉपिंग इट और वो आ चुका है। यू कैन सी यहाँ लिख के आ गया है डन ट्रांसफरिंग योर डेटा, वी आर ऑर्गेनाइजिंग योर ट्रांसफर डेटा इन द बैकग्राउंड एंड विल लेट यू नो व्हेन इट्स डन। सो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये अंदर ही अंदर उस पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर में सारा डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखेगा। अब वाइल क्लिकिंग ऑन दिस ये होम स्क्रीन पे ले आया। आई गेस यहाँ पे टॉप पे यू कैन सी 5 मिनट्स लेफ्ट करके दिखा रहा है। अभी ये और थोड़ा सा टाइम लेगा
ऑर्गेनाइज़ करने में। जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही अपन उसको जाके देख सकते हैं। इसमें अभी तक मेरे को किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं आया। अच्छा, इस प्रोसेस के बाद नीचे एक मैसेज और आ रहा था, वी कैन डिस्कनेक्टेड द वायर। मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को कोई ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा। अगर आपको बैटरी का इशू आता है, बैटरी ख़त्म होने का होता है, तो आप डिस्कनेक्ट करके उस टाइम पे बैटरी इनपुट लगा लें। मेरा भी सही है तो मैं नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। सो गाइस, आप देख रहे हो कि ये 2 मिनट्स लेफ़्ट करके दिखा रहा है। बीच में कई बार ऐसा मोमेंट भी आया था कि जहाँ ये रुक गया था, मुझे लगा ये स्टक हो गया है, हैंग हो गया है, समथिंग कुछ। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो थोड़ा टाइम लेगा बट वो ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा रही बात गर्म होने की, ये फ़ोन बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बिल्कुल कूल डाउन पड़ा है। हो सकता है नया है, आई मीन रीसेट फ़ोन है, एकदम फॉर्मेटेड है, इस वजह से ऐसा हो। बट अगर कोई बोलता है कि गर्म होता है तो वो कोई इशू नहीं है। हो सकता है आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स चल रहे हो जिसकी वजह से हीट अप हो रहा हो या आपका डेटा कुछ ज़्यादा हो। इसने अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, मुझे नहीं लगता कि पैसे दे के कराना है, बिकॉज जो ऐप्स पैसा लेते हैं वो भी यही चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें ही करते हैं। डेटा वायर लगाओ, कॉपी करने का, दोनों तरफ सेम ही ऑप्शन है। एट द एंड वो लोग भी यही ऑर्गेनाइजिंग वाला ही कुछ ऑप्शन यूज़ करते हैं, दे नो दैट। सो अगर फ्री में काम बन जाए तो क्या इशू है। 2 मिनट्स लेफ्ट दिखा रहा है, ये ऑल ऑफ अ सडन लास्ट के मिनट्स एकदम कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें एकदम से होंगे। गाइस, अभी स्टिल 1 मिनट लेफ्ट है। ये आई गेस ऑलमोस्ट डन ही है। कभी भी ऑल ऑफ अ सडन ही ख़त्म होने वाला है पूरा प्रोसेस। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आई होप दिख रहा होगा। ये इसने एक पॉपअप भी दिया और एक साउंड भी दिया। इसने एक पॉपअप दिया, संग में एक साउंड भी दिया कि डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट, टैप हियर टू सी द रिज़ल्ट। यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा 2.51 GB का डेटा था ऐप्स में, जो कि व्हाट्सएप मैनेजर में इंस्टॉल्ड मैसेंजर में दिखा रहा है। अगर ये होने के बाद आपको चेक करना है कि आपका व्हाट्सएप आया है या नहीं इंस्टॉल्ड हुआ है, बिकॉज़ ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड भी करता है। अगर नहीं हो, मेरा दिखा रहा है इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं हो तो आप एक बार मैंने तो बेसिकली यही किया था कि एक बार ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया था। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई OTP नहीं डाला था, बस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लिया था और ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था। अब इसके बाद अपने को सिंपल व्हाट्सएप को एग्री, इट इज़ आस्किंग अ फ़ोन नंबर, लेट मी ऐड माई फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर मेरा इस टाइम पे मेरे OnePlus वाले फ़ोन में चल रहा है फ़ोन नंबर। मेरे को वो फ़ोन नंबर देना बिकॉज़ वो मेरा प्राइमरी नंबर है। तो लेट मी एक बार ऐड दैट नंबर। और इसी के संग यहाँ पे इसने दिखाया लॉग आउट फ्रॉम व्हाट्सएप एंड रजिस्टर्ड कोड रिक्वेस्टेड और फ़ोन नंबर, और यहाँ मेरा इस तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट आ गया। अब यहाँ ये कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, कंटिन्यू, अलाउ समथिंग। ये एक ऑप्शन आया इंपोर्टिंग चैट हिस्ट्री। ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे, जितना भी हमने किया है। इसको हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्टेड लोडिंग, ये वर्क करना स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ लोडिंग आ रहा है, एक स्टेटस बार दिख रहा होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा आई गेस। उसके बाद अपन देखते हैं कैसे होगा। इंपोर्टिंग 0% आ रहा है इसमें लिख के, आई होप दिख रहा होगा। इंपोर्टिंग 5%। मैं इसकी थोड़ा ब्राइटनेस कम करूं, बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों को विजन पूरा नहीं आएगा कैमरे में। इंपोर्टिंग 10% लिख के आ रहा है, इट टेक्स टाइम। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, एंड्रॉयड और iOS। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम लोग इजीली क्यों नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न ये है, एप्पल का अपना एक इकोसिस्टम है, एंड्रॉयड का अपना एक इकोसिस्टम है।
तो एप्पल क्या करता है, जितना भी इसका अपना कोई फाइल सिस्टम नहीं होता, इसकी सारी मेमोरीज जितनी भी जो भी स्टफ़ है वो सबका अपना ऐप का अपना खुद का इनबिल्ट मेमोरी होता है, इसका कोई फाइल सिस्टम नहीं होता। बट एंड्रॉयड का अपना एक फ़ाइल सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी मेमोरी भी होती है और आप पर्सनल फोल्डर्स क्रिएट करके भी उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि सारा व्हाट्सएप का जितना भी डेटा है वो सारा अपलोड होता है iCloud में एज अ बैकअप, और एंड्रॉयड में सारा जितना भी व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री है वो जाके सेव होती है हमारा गूगल ड्राइव के अंदर, गूगल अकाउंट में, गूगल के क्लाउड पे। इन दोनों का हैंडशेक अभी तक नहीं है मार्केट में, तो उसके लिए यही वायर वाला सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे और ये ऐप्स का यूज़ करके ही हम कर सकते हैं। टेक्निक ये थी जो मैंने बताया। अब मेरा सारा डेटा एंड्रॉयड फ़ोन में इजीली आ चुका है, इट्स एन एंड्रॉयड इकोसिस्टम, मैं एंड्रॉयड इकोसिस्टम में आ चुका हूँ। डजेंट मैटर वो फ़ोन मेरा कौन सा है, मेरा पर्सनल फ़ोन है या मेरा एक डमी फ़ोन है, मैंने फ्रेंड से लिया है। जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इसमें मेरा अपना एक जीमेल अकाउंट से मैंने एक लॉगिन किया हुआ है। सारा का सारा चैट हिस्ट्री पर कंपेयर करने के बाद मैं उस सारा डेटा को गूगल के ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा, मींस बैकअप दे दूँगा, एंड सिंपली उसके बाद मैं अपने वन प्लस में व्हाट्सएप डालूँगा। व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली मैं उसको इस नंबर पे रजिस्टर दोबारा कर दूँगा एंड वो गूगल से लिंक होगा तो सारा डेटा वापस आ जाएगा। मींस अभी हमने यहाँ से यहाँ डाला, यहाँ आने के बाद इनका मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये देखिए वायर भी मैंने हटा दी, इसकी कोई नीड भी नहीं थी, मैं इस फ़ोन को हटा के रख सकता हूँ। अब सारा डेटा इसके अंदर है, ये जब पूरा चलाएगा ये यहाँ से इस क्लाउड को दे देगा, हम उस क्लाउड में डाल देंगे, बाद में हम व्हाट्सएप को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, सारा डेटा क्लाउड से इधर आ जाएगा। अब हम ऑफिशियली एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में आ गए। ये प्रॉब्लम सिर्फ आईफोन से एंड्रॉयड में आने में है, बट एंड्रॉयड से आईफोन में जाने में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। वो बहुत इजी है तरीका, वो ये वायर लगा के भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका भी एक वे है। मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा, मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के दिखाऊँगा। सो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब इट टेक्स मोर देन एन आवर, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस लास्ट वाले प्रोसेस को होने में। ये फाइनली कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा है इम्पोर्टिंग कंप्लीट, आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी टाइम लगाया है इसने। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, ये इसने मेरे से कुछ नेम मांगा एंड मेरा डीपी भी ऑटोमेटिकली आ गया। लेट मी ऐड समथिंग, और ये इनिशियलाइजिंग में चला गया है। पूरी उम्मीद है हो गया होगा, आई होप सो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स फॉलो किए और बहुत टाइम लगा है। एंड येस, डेफिनेटली मेरा सारा डेटा इसमें रीस्टोर हो चुका है। अभी के लिए मैं इसको नेवर करता हूँ, इसको भी देखते हैं एंड डन। मेरा सारा डेटा जितना भी था पुराना वो सब इसमें आ चुका है। डेफिनेटली मेरा पुराना डेटा आ गया है, मेरा इसमें सारा पुराना डेटा इसमें सारा का सारा आ चुका है। तो अभी के लिए तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट मिशन जो था वो ये था कि इसमें से इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन था हमारे पास, यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर एक सेटिंग करके आता है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ चार्ट्स पे जाना है आपको, यहाँ पे बैकअप चैट्स करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ भी मैंने नेवर ही किया था, इसमें एक अकाउंट सेट करना है। अभी करेंटली मैंने ये अकाउंट सेट कर दिया एंड यस, इट इज़ ऑथेंटिकेटिंग, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। अलाउ, ये मेरा गूगल ड्राइव का एक्सेस मांग रहा था, इट्स डन। मैंने बैकअप नाउ पे क्लिक करा, मोमेंट ये लिख के आ रहा है प्लीज़ वेट, 100% ये हो गया। अभी जितना भी चैट्स थी मेरी वो जाके बैकअप हुई है, बट मेरा वीडियोस नहीं हुए हैं, वो भी, उसमें भी टाइम लगेगा। इसको मैं डेली पे सेट कर देता हूँ और बैकअप नाउ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको वेट करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि सारा डेटा आपका उसमें चला गया, बिकॉज अभी ये अब स्टार्ट हुआ है बेसिकली, क्योंकि चार्ट्स जो हैं वो अभी आई हैं, टेक सम टाइम। तो वो नेम वाइज सब उसमें स्क्रीनशॉट्स में, मतलब जितना भी डेटा था सारा, वीडियोस एंड एवरीथिंग, वो जाके उसमें सेव होगा। यप,
दैट्स इट। ये कंप्लीट होने के बाद हम अपने वन प्लस में इसको इंस्टॉल करेंगे। फाइनल द लास्ट वन, आपसे मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा वन प्लस के अंदर इसका फाइनल स्टेप्स पूरे इंस्टॉल होने के बाद इसकी सारी चार्ट्स इसमें आ चुकी हैं। मैंने इसको इंस्टॉल किया, व्हाट्सएप को अपने नंबर से रजिस्टर्ड किया, अपना गूगल का जो अकाउंट था जिसमें मैंने डेटा बैकअप में लिया था उससे रिस्टोर किया और सारा डेटा इसमें आ चुका है। नाउ मेरा पूरा इंस्टॉल है। थैंक यू। सो गाइस फाइनली हमारा एजेंडा था इस पर्टिकुलर वीडियो का कि हमें आईफोन से अपने वन प्लस के फ़ोन में व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करना है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है विद ऑल द स्टेप्स। इसका पूरी वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता लगा होगा कि कैसे मैंने पूरे एक एक स्टेप्स इसको फॉलो किए हैं। मेरा सारा जितना भी इसकी व्हाट्सएप की चार्ट्स थी वो आ चुकी हैं। आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा हो, मैंने ब्राइटनेस कम करके कोशिश करी है दिखाने की। नाउ ये पूरा हो चुका है, क्लाउड में मेरा सेव है। अभी इस टाइम पे मैं इकोसिस्टम इसका एंड्रॉयड हो चुका है मेरे व्हाट्सएप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फुल वीडियो। थोड़ा लंबा था, आई नो, मेरे को भी लगा था बाय एडिटिंग की बहुत ज़्यादा लंबा है, बट मैंने देखा बहुत डिटेल में मैंने बनाया, तो आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दैट। कीप सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट दिस काइंड ऑफ डेटा और दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। मैं इसी तरीके की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। अपने कॉमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।